मिडिल ईस्ट से इस वक्त एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। अजीत डोभाल जी की 90 मिनट की मीटिंग होती है, एक सीक्रेट मीटिंग है। इसी से आपको पता लगता है कि समथिंग इज देयर। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जब संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात कर रहे थे, ठीक उसी समय इजराइल ने इतिहास में पहली बार अपना मशहूर एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम यूएई की सुरक्षा के लिए खड़ा कर दिया। पता चल रहा है कि भाई इजराइल ने अपने आयरन डोम सिस्टम्स डिप्लॉय करे हैं यूएई के अंदर। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इन लोगों ने ट्रूप्स और आयरन डोम सिस्टम्स को डिप्लॉय करा है यूएई को प्रोटेक्ट करने के लिए ड्यूरिंग द ईरानियन असॉल्ट। और बिलाखिर अब ये खुली किताब की तरह मामला सामने आ चुका है कि मुत्तहिदा अरब अमीरात और पाकिस्तान की नाराजगी की आखिर वजह क्या बनी है। आलमी जरीदे इसके ऊपर लिख रहे हैं। हिंदुस्तान की जो प्रॉक्सीज हैं वो अजीत डोभाल और जो मोदी की डॉक्ट्राइन है उस पर पाकिस्तान को दोलख्त करना चाहती हैं। ये बात हमें समझनी होगी इशफाक। अब आपको समीकरण तो समझ में आ गया होगा, यानी एक तरफ भारत के सबसे ताकतवर रणनीतिकार अजीत डोभाल अबू धाबी में बैठे थे, तो दूसरी तरफ इजराइल सुरक्षा कवच दे रहा था। ये सिर्फ संयोग नहीं माना जा रहा, बल्कि एक बड़े रणनीतिक समीकरण का हिस्सा माना जा रहा। जो पाकिस्तान इतना बड़ा चौधरी की ओनली मुस्लिम कंट्री विद अ न्यूक्लियर वेपन, ये सब जो पाकिस्तानी गाना गाते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और ऑथेंटिक सोर्सेस कोट करके मैं आपको बताऊंगा। तो अब कम से कम सबको पता चल गया कि ईरान मुत्तहिदा अरब इमारात पर इतने ज्यादा मिसाइल और ड्रोन क्यों बरसा रहा था। अच्छा, अब इस सारे मामले को पाकिस्तान के तनाज़ुर में देखते हैं। क्यों पीजे मीर, डू यू एग्री कि यूएई, इंडिया और इजराइल का नेक्सस जो है ये डेंजरस है? अगर आप ये देखें ना तो यूएई क्या बोल रहा है पाकिस्तान को। वो कहता है यार एक बात बताओ, हमने तुम्हें पैसे पे पैसे पे पैसे पे पैसे दिए, हमने कभी पैसे के लिए तुम्हें मना नहीं करा। जब हमारे ऊपर मुश्किल आई तब तुम कहां थे? जिस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया, मैं कुछ यहां पे भविष्यवाणियां करना चाहता हूं, मैं यहां पे कुछ आपको बताना चाहता हूं कि फ्यूचर में क्या होगा। जय हिंद दोस्तों, एमडीएम न्यूज एचडी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स में एक ऐसा जबरदस्त भूचाल आया है जिसने पूरी दुनिया को हक्का बक्का कर दिया है। एक तरफ भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और मास्टरमाइंड अजीत डोभाल यूएई के दौरे पर रणनीतिक बिसात बिछा रहे हैं, और ठीक उसी वक्त इजराइल ने यूएई की हिफाजत के लिए अपना सबसे घातक आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है। ये भारत के बढ़ते ग्लोबल रसूख और प्रधानमंत्री मोदी की धाकड़ डिप्लोमेसी का ही नतीजा है कि आज इजराइल और यूएई जैसे देश भारत को अपना सबसे भरोसेमंद साथी मान रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की हालत अब धोबी के कुत्ते जैसी हो गई है। जिस पाकिस्तान ने सालों तक अरब देशों को अपनी जागीर समझा, आज उसके डबल गेम और बार बार के धोखे बिट्रायल ने उसे पूरी तरह अलग थलग कर दिया है। यूएई ने अपनी सुरक्षा के लिए पाकिस्तान की खोखली धमकियों के बजाय भारत के दोस्त इजराइल पर भरोसा करके ये साफ कर दिया कि अब दुनिया में सिर्फ पावर और वफादारी की कद्र है। अजीत डोभाल की इस यात्रा ने साबित कर दिया कि इंडिया, यूएई, इजराइल का ये नया ट्रायंगल अब मिडिल ईस्ट की तकदीर लिखेगा और पाकिस्तान की हर साजिश को मिट्टी में मिला देगा। क्या आपको भी लगता है कि भारत की ये नई ताकत पाकिस्तान के लिए आखिरी चेतावनी है? अपनी राय आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए आइए देखते पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये देखें ना तो यूएई क्या बोल रहा है पाकिस्तान को। वो कहता है यार एक बात बताओ, हमने तुम्हें पैसे पे पैसे पे पैसे पे पैसे दिए, हमने कभी पैसे के लिए तुम्हें मना नहीं करा। जब हमारे ऊपर मुश्किल आई तब तुम कहां थे? इतने पाकिस्तानियों को हम जॉब्स देते हैं, तब तुम कहां थे? और दोस्तों, आज की तारीख में अगर आप देखेंगे जिस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया, मैं कुछ यहां पे भविष्यवाणियां करना चाहता हूं, मैं यहां पे कुछ आपको बताना चाहता हूं कि फ्यूचर में क्या होगा। आप देखेंगे हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर, एंड दिस विल नॉट टेक मोर देन अ वीक और 2 वीक्स, अगले 15 दिन में, ठीक है, अगले 15 दिन में आप खुद देख लेना जो मैं आज बता रहा हूं आपको। पाकिस्तानी मीडिया यूएई को गाली देना और तेज कर देगा। पाकिस्तानी मीडिया विल स्टार्ट, शुरू कर दिया उन्होंने, अब ये और तेजी पकड़ेगा। इनके जो पॉडकास्ट वाले हैं, इनके जो और लोग हैं, सबसे बड़ी बात, अब दुबई में वो बात नहीं रही। रियाद इज द न्यू दुबई। ये चूरन बेचा जाएगा पाकिस्तानी मीडिया में, इनके यूट्यूबर्स, इनके पॉडकास्टर्स, इनके सारे के सारे लोग। अब वो यूएई में वो बात नहीं रही, अब अबू धाबी और इन सब जगहों में कोई बात नहीं रही यार, मजा नहीं रहा। अब तो रियाद इज द न्यू दुबई, चलो रियाद। ये पाकिस्तानी चूरन बेचेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, अब इन्होंने बोलना है कि अच्छा यहूदियों के साथ, क्योंकि पैसा मांग लिया ना वापस, यहूदियों के साथ यूएई का रिलेशनशिप आज का नहीं है, कई सालों का है, कई सालों का रिलेशनशिप है। लेकिन क्योंकि अब ये पैसा वापस मांग लिया 3.5, अब पाकिस्तानी बैठ के लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में, जहां जहां इनके बड़े बड़े चैनल्स हैं, अब ये सवाल पूछेंगे कि यार इन्होंने तो यहूदियों से हाथ मिला लिया, एक मुस्लिम मुल्क के खिलाफ यहूदियों से हाथ। और यहां पे यूएई क्या कह रहा है? यूएई कह रहा है कि यार तुम न्यूट्रल कैसे बन गए, तुमने तो पैसे पकड़ रखे हैं।
तुमने तो पैसे पकड़ रखे हैं, तुम न्यूट्रल कैसे बन गए? पाकिस्तान न्यूट्रल इसलिए नहीं बना क्योंकि पाकिस्तान का दिल साफ है। पाकिस्तान इसलिए न्यूट्रल बना है क्योंकि यूएई को यह गलतफहमी है कि पाकिस्तान सिर्फ एक से पैसा पकड़ेगा। भाई पाकिस्तान 5 लोगों से पैसा पकड़ेगा, ठीक है, और जिसने सबसे ऊंची बोली लगाई है उसका काम करेगा, बाकी 4 को धोखा दे देगा। यह पाकिस्तान का किरदार रहा है। यूएई को कंफ्यूजन किस बात का? ये देखिए ना, यूएई नहीं चाहता, यूएई कहता है पाकिस्तान से कि भाई आप कोई एक्शन क्यों नहीं लेते, ये मीडिएशन करवाएंगे, अमन शांति, तुमने अमन शांति के लिए पैसे लिए थे। यूएई ये कह रहा है कि भाई तूने पैसे क्यों लिए? अमन शांति के लिए लिए थे कि हम न्यूट्रल बनेंगे। नहीं, एक बार आप पैसे एक्सेप्ट करते हैं किसी, आप देखिए दोस्तों, ऐसा है कि मैंने आपसे पैसे लिए, पैसे मैंने आपसे ले लिए, मेरी एक किराने की दुकान है, मैं मसाले बेचता हूं, मैं कुछ और भी करता हूं, मैं चीनी भी बेचता हूं, ठीक है। मैंने आपसे पैसे पकड़ लिए, आपने बोला कि ठीक है आप एक काम करो, ये लो पैसे। मैंने बोला ठीक है साहब पैसे दे दीजिए। फिर आपने मुझसे बोला कि 1 किलो चीनी दे देना मुझे, ठीक है, मेरी दुकान है, आप ग्राहक हैं, आप आए और आपने मुझे पैसे दिए और आपने बोला कि 1 किलो चीनी। मैं वो पैसे लेके अपनी जेब में डाल देता हूं और फिर मैं आपको धक्का दे देता हूं कि नहीं साहब आपको तो शुगर है, मैं थोड़ा ना आपको चीनी बेच सकता हूं, आपको तो शुगर है, मैं नहीं बेच सकता आपको। तो कहता बेटा तूने जेब में पैसे रखे मेरे, चीनी दे। कह रहे नहीं साहब पैसे मैंने रख लिए वो अलग बात है, पैसे मैंने आपसे लिए अलग बात है, लेकिन आपको शुगर है मैं आपको नहीं दे सकता। देखो मैं आपका भला चाहता हूं इसलिए देयरफॉर आई एम टेलिंग यू। तो ये झूठ बोल के पाकिस्तान ने अभी तक ये काम करा है। दैट इज व्हाई द यूएई सो अनॉयड। ये देखिए साहब $15.08 बिलियन, ये सब मांगे तांगे का है। आप ये मत समझना कि $15 अरब पाकिस्तान ने कमाए हैं मेहनत करके, कख नहीं कमाया इन लोगों ने, सब मांगे का है, सब भीख का है, जिसमें से 3.5 अरब रीपेमेंट। तभी तो ये आ रहा है इसमें, ये फाइनेंशियल टाइम्स का इंफोग्राफिक है। 15.08 में 3.5 वापस, तो फिर न्यू डिपॉजिट। ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। सऊदी अरब जानता है कि पाकिस्तान जो है वो खंडर है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट का कोई मतलब नहीं है। आप इन्वेस्ट करेंगे पैसा डूब जाएगा, तो इन्वेस्ट नहीं करा। ये इनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में पैसा डाला है कि तुम इसको संभाल के रख लो। यूएई ने वापस मांग लिया, हम तुम्हें देते हैं 3 अरब, बाकी भाइयों ने 2 अरब कतर से पकड़ लिया, मैटर सॉल्व्ड। और सबको ऐसा बोल रहे हैं पाकिस्तानी जाके कि मुंह पे मार दी हमने यूएई के पैसे, मुंह पे नहीं मारे, सऊदी अरब ने तुम्हें पैसे दिया, इसकी टोपी उसके सर। फेवरेट पाकिस्तानी पास टाइम। तो यहां पे पाकिस्तान गया है फंस। अमेरिका बोल रहा है मीडिएटर का रोल प्ले करो। ये पाकिस्तान का आइडिया नहीं था। पाकिस्तान को पता है कि ना उसकी क्रेडिबिलिटी है ना उसकी औकात है। अमेरिका ने बोल दिया कर दो, अमेरिका ने थोड़े पैसे दे दिया, $8-10, ये लोग खुश हो गए। यहां पे सऊदी अरब ये कह रहा है कि यार तुमने तो हमसे भी पैसे पकड़े हैं। अब जो सऊदी अरब ने पहले इसको पैसे दिए थे, जब यूएई ने मांगे थे 3.5 अरब वापस, और पाकिस्तान ने 3 अरब दे दिए, और बाकी कतर से भी कह कुला के इनको दिलवा दिए कुछ पैसे, ये क्यों दिया? दिस इज जस्ट टू कीप द पाकिस्तानीज ऑन देयर साइड, क्योंकि यूएई और सऊदी की बनती नहीं है। लेकिन बेसिक बात यह है कि सऊदी अरब भी यही पूछ रहा है पाकिस्तान से कि यार तुम्हें तो पैसे दिए थे, हमारे ऊपर मिसाइलें गिर रही हैं, हमारे ऑयल जो रिफाइनरीज हैं, हमारा जो ऑयल का पाइपलाइंस हैं, उनको ईरान हिट कर रहा है, तुम तो कुछ भी नहीं कर रहे। You're doing absolutely nothing. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।